नमस्कार साथियों, स्वागत है। तमाम साथियों ने रीट मेंस की विज्ञप्ति ज़रूर पढ़ी है। कल आपकी जारी हुई थी रीट मेंस की। मैं उस पर बातें भी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, यथावत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं रीट मेंस की पदों की बढ़ोतरी की मांग करूंगा सरकार से भी। अगर आप साथ हैं तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो सारे बच्चों के पास में। ये एक बड़ा धोखा हुआ है भी बच्चों के साथ में, जो कि सरासर गलत है। आज तक साथियों 2008 से नहीं 2011 के बाद में और 2023 तक है, इतनी छोटी वैकेंसी नहीं है मास्टरों के लिए। कहें तो थर्ड ग्रेड की सबसे छोटी भर्ती यही है। कितने पद निकाले हैं? बहुत कम पद निकाले हैं साथियों, बहुत कम। विज्ञप्ति आपने सबने पढ़ ली है। सिलेबस आपका यथावत है, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस अब की बार थर्ड ग्रेड है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर है। और साथियों लेवल सेकेंड के अंदर है, लेवल टू के अंदर आपके 2143 पद है लेवल टू के अंदर है। और लेवल वन के अंदर आपके 5600 समथिंग 3600 पद है। इतने पद है आपके रिट मेंस के अंदर है। और परीक्षा का आयोजन है, इन्होंने ये पहले ही दे दिया है कि परीक्षा का आयोजन कब तक होगा। इन्होंने परीक्षा की डेट भी दी है कि परीक्षा की डेट आपकी 17 से लेकर 21 जनवरी के मध्य आपकी पेपर होगा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने ऑनलाइन मोड भी बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख आपकी 7 नवंबर यानी आज से है। 7 नवंबर से लेकर और साथियों 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे बच्चे। अले काम खत्म कर दिया इन्होंने, इतना कहकर काम खत्म कर दिया। इसके अलावा साथियों पोस्ट की हम बात करें, पोस्टों की हम बात करें, क्या पोस्टों की बात करें हम हैं, लेवल सेकंड के अंदर पोस्ट बहुत कम आई है अभी, 2123 पोस्ट है अभी, टोटल 2123 पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज पदों की हम बात करें तो एसएसटी की बहुत कम है, 296। हिंदी और इंग्लिश के आने चाहिए थे, बहुत ज्यादा पद हैं 174, 221 है। संस्कृत विभाग के कितने हैं? 389 पद हैं, जो कि एकदम कम है। और साइंस और मैथ वालों की तो यहाँ पर 1043 है, जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं कम से कम 2 लाख हैं, कम से कम 2 लाख है। और हिंदी हिंदी की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हिंदी की मात्र 4 लाख बच्चे हैं। और पोस्टों की हम बात करें तो हिंदी की 174 पोस्ट हैं। आप देख सकते हो कि लगभग 20,000 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे भी। तो ये भाई सरकार एकदम सरासर आपके साथ गलत कर रही है। मैं मेरी भाषा में कहूं, मैं मेरी मारवाड़ी भाषा में कहूं तो सरकार थारा सा एकदम धांधली करे भी, क्या करें? धांधली करने लग रही है। धा धय धा धय धांधली, क्या हुए? एकदम धांधली करने लग रही है भी। साथियों तमाम साथी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सीएमओ को ज्ञापन दो भी, सीएम साहब को ज्ञापन दो। और ज्ञापन देने से सोल्यूशन होगा, अगर इससे भी सोल्यूशन नहीं होगा तो महा आंदोलन करो। क्या करो? महा आंदोलन करो। आपका जो यूनियन बेरोजगार यूनियन का लीडर है ना, हनुमान किसान है, क्या नाम है उसका? हनुमान किसान जी नाम है ना, उसको लेकर चलो जयपुर। और जयपुर के अंदर आंदोलन करो, पूरा आंदोलन करो, पूरा आंदोलन जितना हो सके उतना आंदोलन करो। सीएमओ के नाम से टैग करो और ट्विटर को ट्रेंड में लाइएगा। आलोक राज जी को ट्वीट करिएगा, सीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट करिएगा। और मैंने ट्वीट कर दिया साथियों, मेरे को जैसे ही पता चलेगा विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। देखो 2 मिनट पहले का ट्वीट आया है कि मैं एक टीचर हूं, टीचर की हैसियत से यहां पर किया है साथियों ट्वीट। क्या ट्वीट किया देखिएगा कि बोलो सूरी राज चूं गिरी घाट घमसान, बोलो सूरी राज चूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरे में खो दे तो हिंदुआण, मैं मुट्ठी खातर बाजरे में खो दे तो हिंदुआण। ये लाइन सीधी सीधी किस पर लागू हो रही है? रीट वालों के ऊपर लागू हो रही है भी। क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी की यह कहावत है थर्ड ग्रेड वालों पर सीधी लागू हो रही है भी। शेरशाह सूरी की यह कहावत थर्ड ग्रेड वालों के लिए सीधी लागू हो रही है। इन्होंने मुट्ठी भर थर्ड ग्रेड के लिए तो फोर्थ ग्रेड की बादशाह खो देती, क्योंकि इन्होंने फोर्थ ग्रेड की तैयारी नहीं की। ये तैयारी लगे रहे थे रीट की कि मेंस आएगा और मेंस को तोड़ेंगे भी। उसी प्रकार साथियों शेरशाह सूरी माल जैता के युद्ध में, जैतारण सुमेल के युद्ध के अंदर 1544 के अंदर है, भले जीत जाता है, चेता गुंपा मर जाते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी जीतने के बाद में ही कहता है, क्या कहता है?
कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, बोले सूरी राज यूं गिरी घाट घमसाने, मुट्ठी खातर बाजरे में खो दे तो हिंदवान। साथियों आपके लिए ये बुरी खबर है, ठीक है, लेकिन तैयारी तो फिर भी करनी है आपको, है तैयारी तो करनी है, फिर भी तैयारी करनी है। साथियों पद वर्दी के लिए हम मांग करते हैं सरकार से, और हम आपका साथ देते हैं पूरा पूरा 100% है बिल्कुल। और किसी को याद आए या ना आए, और किसी को राजस्थान के अंदर याद आए या ना आए अशोक गहलोत जी की, है, और किसी को याद आए या ना आए पूर्व हमारे सीएम साहब हैं अशोक गहलोत जी को, लेकिन रीट मेंस वालों को यहां पर जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। सबसे बड़ी भर्ती इन्होंने निकाली थी, लगभग 54,000। कितनी निकाली थी? लगभग 54,000 रीट मेंस की निकाली थी। शायद कब निकाली थी? 2018 में निकाली थी, है ना? हाँ, तो यानी अशोक जी के टाइम में रीट मेंस के अंदर बहुत ज्यादा दबाव दिया गया, यानी शिक्षा नीति के तौर पर, है ना, शिक्षा टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया अभी। हाँ, हालांकि भजनलाल जी सरकार ने भी बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली है, 54,000 वगैरह इससे बड़ी भर्तियां निकाली है। सभी भर्तियों में यहाँ पर पद वर्दी भी की है, लेकिन इस भर्ती में भी पद वर्दी करें और इस भर्ती को कम से कम 30,000 बढ़ाने की मांग करो भी। कम से कम 30,000 पदों पर यह भर्ती हो। अगर 30,000 न हो तो भी 20,000 कम से कम हो, भी 20,000 तो कम से कम ही हो, ठीक है। तो जितने भी मेरे साथी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भावी टीचर्स जुड़े हुए हैं, तमाम साथियों से मेरा एक हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा, ये वीडियो इतना शेयर करो साथियों, तमाम राजस्थान के युवाओं के पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो बच्चे यहाँ पर सारे बच्चे ज्ञापन दें और यहाँ पर महाशक्ति और महा आंदोलन में भाग लें। क्योंकि साथियों आप तमाम बच्चों को पता है संगठन में शक्ति होती है भी। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना मैंने राय गलती है क्या। इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ सारे बच्चे, ये आपका अपना परिवार है, आपके हित में हमेशा मैं खड़ा रहता हूं साथियों। चलो मिलता हूं साथियों, इजाजत चाहूंगा। अभी थोड़ा ज्यादा बोल गया, भावुक हो गया, धन्यवाद।